जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो हिंदी से रिलेटेड रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। आपके लिए एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका 2 फरवरी में ही एग्ज़ाम है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और मन लगाकर जोश और जुनून दोनों झोंक दीजिए आपको, क्योंकि 2024-2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्या है दोस्तों? बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बताइए, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों क्या होता है, आप लोग को हम देख लेते हैं कि कितने आप सही कर पाते हैं। जितना हम क्वेश्चन करवा रहे हैं उसमें से जरूर आपको कितना सही होगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सबसे पहले तो बताइए कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो हम लोग बताएंगे ललित निबंध है। क्या दोस्तों? ललित निबंध। इस तरह से दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। बताइए बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बताइए बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बताएंगे भारतेंदु युग का, भारतेंदु युग का हमारे निबंधकार थे। इस तरह से अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले कौन बताते हैं देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? जल्दी से बताइए। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है हमारा अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। आप लोग जरूर बताइएगा कि हमारा सर इतना सही हुआ। इसलिए तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो हम लोग बताएंगे आत्मीयता। क्या हमारा? आत्मीयता है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइए। तो हम लोग बताएंगे बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न क्या हमारा? अगला प्रश्न क्या है? जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। संयोगिता स्वयंवर रचना है। स्वयंवर रचना किनकी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। कहाँ हैं आप लोग? जल्दी से बताइए। आप लोग का आंसर हम देखना चाहते हैं क्या होगा। संयोगिता स्वयंवर की रचना हमारा थे श्रीनिवास दास की। इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में हमारा क्या होगा आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? जल्दी से बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है तो हम लोग बताएंगे कि हमारा जो है परीक्षा गुरु नहीं है। क्या हमारा? परीक्षा गुरु नहीं है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? बताइए अब क्या होगा। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? तो हम लोग बताएंगे क्या होगा। रेल की विकट खेल, रेल का विकट खेल होगा। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बताएंगे हम लोग कि हिंदी प्रदीप। क्या निकाला था? हिंदी प्रदीप निकाला था। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? बातचीत किस विद्या की रचना है? बताइए दोस्तों, बातचीत किस विद्या की रचना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग बताएंगे हम लोग निबंध है। क्या हमारा? निबंध है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है? बताइए। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है? जल्दी से बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि फ्राइडे का। किसका? फ्राइडे का सुना था। इस तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? जल्दी से बताइए। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं? जल्दी से बताइए। तो हम लोग बताएंगे बाल कृष्ण भट्ट हैं। कौन है हमारे? बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। इस तरह से आपके आपके क्वेश्चन अगले क्वेश्चन ये है। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस क्वेश्चन के आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? जल्दी से बताइए। तो हम लोग बताएंगे बातचीत की शैली। बातचीत की क्या बताना चाहते हैं? शैली। इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके के बीच में ये रहा। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? बताइए। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? तो हम लोग बताएंगे रामचंद्र शुक्ल। क्या रखे हैं? रामचंद्र शुक्ल ने। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बताइए। हम लोग बताएंगे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्या हमारा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया?
जल्दी से बताइए दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हम लोग बताएंगे हिंदी प्रदीप का। किसका? हिंदी प्रदीप का। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? जल्दी से बताइए, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो बताएंगे हम लोग 1877 में। कब किया था? 1877 में किया था। आपका इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग जरूर बताइए इसका कमेंट बॉक्स में। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? बताइए कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो हम लोग बताएंगे कि मेघदूतम। क्या हमारा? मेघदूतम है जो नहीं है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? बताइए इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर आप लोग बताइए। कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो हम लोग बताएंगे कि 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान है हमारा जो रचित है। इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? बताइए, मंगल के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। अगर आप लोग इसका तैयारी हिंदी चैप्टर पढ़े हुए होंगे तो आपका एक एक सही होगा। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो जल्दी से आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो आप लोग बताइए इसका क्या होगा आंसर। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो हम लोग बताएंगे नांदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नांदी पाठ। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? बताइए इसका आंसर क्या होगा। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? इसका जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग बताएंगे 16 वर्ष तक नहीं मिला था देखने को। कब तक? 16 वर्ष तक। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और यह किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो हम लोग बताएंगे कि बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन ने कहा था। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? बताइए, यह किसने बताया कि 2 व्यक्तियों का ही बात हो सकता है आपस में? तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो हम लोग बताएंगे कि किसका मत है? एडिसन का। किसका? एडिसन का। अगर आप लोग जानते हैं तो इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? जल्दी से बताइए। तो हम लोग बताएंगे 2 लोगों के बीच हो सकती है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न से जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? जल्दी से बताइए। तो हम लोग बताएंगे हल्का और स्वच्छ होता है। क्या होता है? हल्का और स्वच्छ होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न के आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? बताइए, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो हम लोग बताएंगे कि हमारा वाक शक्ति है, इसके न होने से गूंगी प्रतीत होती है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न के आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? बताइए। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो हम लोग बताएंगे कि यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है।